भगवान शिव, जिन्हें महाकाल, संहारकर्ता और आदियोगी कहा जाता है, अनंत रहस्यों से भरे हुए हैं। वे सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों के अधिपति हैं। शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि भक्तों के रक्षक भी हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी कथाएं अनगिनत हैं। लेकिन शिव के सबसे रहस्यमयी और उग्र रूपों में से एक है काल भैरव, जिन्हें काल के अधिपति और काशी के कोतवाल के रूप में पूजा जाता है। उनकी उत्पत्ति को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख कथा दक्ष यज्ञ और भगवान शिव के क्रोध से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में प्रजापति दक्ष, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माता सती को इस अपमानजनक बात का पता चला, तो वे अत्यंत व्यथित हुईं और अपने पति शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव का सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपने योग बल से अपने ही शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। जब यह समाचार कैलाश तक पहुंचा, तो भगवान शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और समस्त सभा को भयभीत कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और वहां उपस्थित समस्त देवगण शिव के क्रोध से डर गए। लेकिन शिव का क्रोध यही नहीं थमा। जब उनका आक्रोश और अधिक बढ़ा, तो उनकी चेतना से एक विकराल और भयावह शक्ति प्रकट हुई, जिसने संपूर्ण सृष्टि को हिलाकर रख दिया। यही शक्ति काल भैरव के रूप में जानी गई, जो साक्षात काल के स्वामी हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, रक्त रंजित मुख और उनके चरणों के नीचे समय स्वयं झुक जाता था। उनके प्रकट होते ही समस्त देवता भयभीत हो उठे और स्वयं यमराज भी उनकी शक्ति को देखकर विचलित हो गए। कहा जाता है कि काल भैरव ने समय के प्रवाह को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व लिया और वे काशी के रक्षक बने। इसीलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है, वह सीधे मोक्ष प्राप्त करता है और उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि काल भैरव स्वयं उसके रक्षक होते हैं। काल भैरव से जुड़ी एक अन्य रहस्यमयी कथा यह भी कहती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने अहंकारवश भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इस पर शिव ने अपने अंगुष्ठ से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जिसने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। यही शक्ति काल भैरव के रूप में प्रकट हुई, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष उन पर आ गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा की और अंततः काशी में निवास करने लगे, जहां शिव ने उन्हें मुक्त कर दिया और काल भैरव के रूप में उन्हें काशी का रक्षक बना दिया। आज भी काशी में स्थित काल भैरव मंदिर में भक्तजन दर्शन करने आते हैं और भय से मुक्त होते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह मान्यता है कि काल भैरव सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। इस मान्यता के पीछे यह धारणा है कि काल भैरव प्रत्येक व्यक्ति की कामनाओं को नियंत्रित करते हैं और सांसारिक इच्छाओं को संतुलित रखते हैं। भक्तों का यह भी मानना है कि जो भी काल भैरव की सच्चे मन से आराधना करता है, वह किसी भी भय, संकट और बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाता है। इस रहस्यमयी कथा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में भय को त्याग कर केवल भक्ति का सहारा लेना चाहिए। काल भैरव न केवल मृत्यु के देवता हैं, बल्कि वे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को भी दूर करने वाले रक्षक हैं। उनकी आराधना करने से व्यक्ति निर्भय बनता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से सहज ही पार पा सकता है। काल भैरव को लेकर यह भी मान्यता है कि वे दंडाधिकारी हैं और अधर्मियों को उनके कर्मों का उचित फल देने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि कई लोग न्याय के लिए काल भैरव की शरण में जाते हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कथा हर युग में भक्तों के लिए प्रेरणा बनती आई है। जो कोई भी निस्वार्थ भाव से काल भैरव का स्मरण करता है, उसकी हर समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। उनकी भक्ति से व्यक्ति में अदम्य साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तो आइए हम सब मिलकर काल भैरव का स्मरण करें और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो सच्चे मन से
काल भैरव की आराधना करता है, उसे संसार का कोई भय नहीं छू सकता। हर हर महादेव।